तनाव, टकराव और ताकत का प्रदर्शन। पश्चिम एशिया बना दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट। यूनाइटेड स्टेट्स बनाम ईरान, जंग के साए में अब कूटनीति की आखिरी कोशिश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट, दुनिया की तेल सप्लाई पर मंडराता खतरा। क्या बातचीत से थमेगा संघर्ष या भड़केगा ये वैश्विक टकराव? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर। आप देख रहे हैं डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। पश्चिम एशिया इस समय एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है, जहां बढ़ते तनाव के बीच कूटनीति और सैन्य रणनीति दोनों साथ साथ चल रही है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने हालात को लेकर नई उम्मीद भी जगाई और अनिश्चितता भी बढ़ा दी। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से ठप पड़ी शांति वार्ता इस हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर नई बातचीत की शुरुआत संभव है और इसके लिए पाकिस्तान को एक संभावित स्थान के तौर पर देखा जा रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और हर छोटी गतिविधि का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि गल्फ देशों पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दोनों देशों की टीमें फिर से बातचीत की मेज पर लौट सकती हैं। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन ये साफ है कि इस्लामाबाद में हुई पिछली असफल वार्ता के बावजूद संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। हालांकि दूसरी ओर हालात अब भी बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत के फेल होने के तुरंत बाद अमेरिका ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। ये वही समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई होती है। ऐसे में इस नाकाबंदी का असर सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। इस कदम को अमेरिका द्वारा ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, ताकि उसे बातचीत के टेबल पर मजबूर किया जा सके। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है, जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। दशकों की तनाव में रहे इजरायल और लेबनान ने सीधे बातचीत शुरू करने पर सहमति जता दी। यह बैठक वाशिंगटन में आयोजित की गई, जिसकी मध्यस्थता मार्को रूबियो ने की। इस बातचीत को सकारात्मक बताया गया है और दोनों देशों ने आगे भी संवाद जारी रखने की इच्छा जताई। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग 40 साल बाद इन दोनों देशों के बीच इस तरह की सीधी बातचीत बहाल हुई, जिसे एक ऐतिहासिक और दुर्लभ कदम माना जा रहा है। ये पहल अगर सफल होती है तो पूरे क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी नैना यादव की खास रिपोर्ट। तनाव की मिडिल ईस्ट का सीज फायर शांति नहीं, सिर्फ एक विराम है और इस दौरान वार्ता हुई जो रही बेनतीजा। उसके बाद लगातार जंग भड़कने की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है और जंग भड़क रही है। अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं और जिस रूप में अभी हालात जारी हैं उसको लेकर आप ये मान के चलिए कि अभी ये तनाव और बढ़ेगा, इसकी गति लगातार बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव जारी है, दोनों पक्षों के बीच में जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब बातचीत फेल हुई तो उसके बाद में तनाव आ चुका है चरम पर और अब तो लगातार ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। अमेरिका पर बड़े आरोप, कह रहे हैं कि जानबूझ के नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई भी करनी होगी। जो नुकसान पहुंचाया है उसका मुआवजा भी देना होगा अमेरिका को। यह बड़ी मांगे अब लगातार की जा रही हैं ईरान की तरफ से। इतना ही नहीं, अब जिस तरह से ये बातचीत फेल रही, या ये कहा जाए ये वाली बातचीत भी फेल रही जो इस्लामाबाद में हुई, ईरान और अमेरिका भले ही मेज पर आ गए, लेकिन ना अमेरिका पीछे हटने को तैयार, ना ईरान झुकने को तैयार। इसी वजह से बातचीत हो गई फेल और तनाव और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ गया। लेकिन अब उम्मीद जाग रही है एक बार फिर, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों की तरफ से
अब ये उम्मीद जताई गई है कि ईरान और अमेरिका में बातचीत की गई है और बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने की बात एक बार फिर से दोहराई जा रही है। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में जो कोशिशें की जा रही हैं वो रंग लाएंगी भी या नहीं। और तीसरी तस्वीर, हॉर्मुज पर रार अभी भी जारी है। अमेरिका लगा रहा है नाकेबंदी, लेकिन ईरान कह रहा है कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट हमारा है। और यही वजह है कि ईरान अपने तमाम साथियों को, जो उसके अपने हैं, जिन साथियों से उसका प्रेम है, अपना लगाव है, या जो उसको लगातार प्रोटेक्शन देते रहे, उनके जहाजों को अनुमति दे रहा है, जिसमें एक बड़ा नाम है चाइना। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद चीन के कई जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं और इस वजह से अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका ने सीधे चाइना पर भी निशाना साध दिया और कह दिया कि आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब इस पूरे मिडिल ईस्ट की जंग का नया ध्रुव बनता हुआ नजर आता है। सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट में अभी फिलहाल स्थिरता आएगी या फिर और तेजी से तूफान उठता हुआ नजर आएगा। ये बड़ी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिस तरह से आक्रमण में अभी तमाम तस्वीरें हैं उसकी शुरुआत करते हैं। बात करेंगे बड़ी खबर की, वॉर ब्रेकिंग के साथ में शुरुआत आक्रमण की। बड़ी खबर, यूएस ईरान में बातचीत का अगला राउंड जल्द ही हो सकता है। जी हां, ट्रंप के चीन दौरे से अब उसके पहले ही डील हो सकती है, जानकारी है। बैठक में शामिल हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आगामी वक्त में जल्द ही जाने वाले हैं चाइना, दौरा करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा सिर्फ अमेरिका और चाइना के लिए नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए भी बहुत उम्मीदों वाला है। जनता उम्मीद से देख रही है, लेकिन ईरान अभी भी डटा हुआ है, कह रहा है कि हमारी शर्तें वही हैं जो पहले थी, अमेरिका की शर्तों पर हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन जवाब बार बार यही आता रहा है कि ईरान को तो झुका कर रहेंगे। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया काम आएगा? अब ये समझिए, माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा है चीन का, उससे पहले बात बन सकती है, डील हो सकती है, बैठक की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति यानी मसूद पेज़ेश्कियान भी शामिल हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी से जुड़ी हुई। हॉर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर बड़ी खबर है। हॉर्मुज, अब जो जहाज पार कर रहे थे उन पर तमाम पाबंदियां लगाने की कोशिश थी। हॉर्मुज पार कर चुके जहाजों को अब अमेरिका लौटा रहा है। ईरानी बंदरगाह से आने वाले जो तमाम जहाज हैं उन्हें लौटाए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है, ये वीडियो हम आपको दिखा रखे हैं किस रूप में। देखिए, ये AI जनरेटेड वीडियो है और उसमें बाकायदा आप देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करते हुए जैसे ही गल्फ ऑफ ओमान की तरफ आगे बढ़ते हैं कई जहाज, उन्हें यहां से वापस लौटा दिया जाता है। कहां से? यूएई के टेरिटरी को क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ओमानी टेरिटरी को क्रॉस करेंगे, उसके बाद में अमेरिका की तरफ से जो घेराबंदी की गई है, उन जहाजों को वापस उसी रास्ते पर जाने पर मजबूर किया जा रहा है। ओमान की खाड़ी से जहाजों को वापस लौटा रहा है यूएस। यूएई से लगातार चीन के जो टैंकर्स हैं उनको वापस लौटाने की खबरें हैं। चीनी जहाज रिच स्टारी को यूएस ने वापस लौटाया। ये कहा जाए कि अमेरिका की साख की बात है, अमेरिका का ईगो हर्ट हो चुका है जिस तरह से चाइना के जो जहाज है वो पार कर चुके हैं। और ये देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को, वो सेफ पैसेज को क्रॉस करके, बाकायदा जो सेफ पैसेज क्रिएट किया गया, उस सेफ पैसेज को क्रॉस जैसे ही करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहाज, उन्हें अमेरिका की तरफ से वापस लौटाया जा रहा है। यानी कि कहा जाए कि दोनों तरफ से नाकेबंदी है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए जल्दी से। पोप लियो पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर से बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पोप को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ईरान में 42,000 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दरअसल पोप लियो की तरफ से लगातार जैसे ही ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए, ईरान में जो कार्रवाई की गई, उसका विरोध किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते। वहीं अमेरिका ने ईरान के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए कुछ स्पष्ट शर्तें भी सामने रखी। पहली और सबसे अहम शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो सके और वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। दूसरी शर्त यह है कि इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी संभावित बातचीत या समझौते को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की औपचारिक मंजूरी मिले। यानी अमेरिका चाहता है कि किसी भी डील को सिर्फ बातचीत तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे ईरान के उच्च स्तर पर स्वीकार भी मिल सके।
ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न हो। ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका एक मजबूत और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, न कि सिर्फ अस्थायी समझौते पर निर्भर रहना चाहता है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की भूमिका भी काफी अहम हो गई है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे अस्थायी युद्ध विराम को 40 दिन तक बढ़ाने की मांग की। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी के अनुसार इस्लामाबाद लगातार दोनों देशों और अन्य मध्यस्थ देशों के संपर्क में है, ताकि किसी भी तरह से सीजफायर को बढ़ाया जा सके और बातचीत का रास्ता खोला जा सके। उन्होंने ये भी बताया है कि तकनीकी स्तर पर बातचीत को फिर से शुरू करने की कोशिशें जारी है, जिससे आगे चलकर उच्च स्तर की वार्ता का रास्ता साफ हो सके। पाकिस्तान खुद को एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मददगार साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में ये वार्ता सफल हो पाएगी या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं और यह हर बार बातचीत के दौरान कोई ना कोई बाधा सामने आ ही जाती है। ऐसे में इस बार ये देखना बेहद अहम होगा कि क्या दोनों पक्ष अपने मतभेदों को दरकिनार कर किसी साझा समाधान तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। खास तौर पर ऊर्जा क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी तरह की रुकावट सीधे तौर पर तेल की आपूर्ति को प्रभावित करती है, जैसे एशिया और यूरोप और अन्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में तेल आयात पर निर्भर है। वहीं इजरायल और लेबनान के बीच शुरू हुई बातचीत को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इजरायल और लेबनान के बीच दशकों पुराना विवाद रहा है, जिसमें कई बार सैन्य टकराव भी हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो ये पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ी पहल साबित हो सकती है। हालांकि रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई जटिल मुद्दे अब भी बाकी हैं। एक और अहम पहलू ये है कि इस पूरे मामले में अन्य वैश्विक शक्तियां भी नजर बनाए हुए हैं। रूस, चीन और यूरोपीय देश इस स्थिति को करीब से देख रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है, जिसमें कई देश सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरह के सैन्य टकराव से बचा जाए। अंत में कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम एशिया इस समय एक नाजुक मोड़ से पर खड़ा हुआ है, जहां हर फैसला बेहद अहम है। एक तरफ जहां सैन्य ताकत का प्रदर्शन जारी है, वहीं दूसरी ओर बातचीत और समझौते की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि युद्ध अब खत्म होने के करीब है। कितना सही साबित होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें संभावित वार्ता और उसके नतीजों पर टिकी हुई है, जो तय करेगी कि क्षेत्र में शांति कायम होगी या फिर तनाव और गहराएगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारी खास पेशकश वैश्विक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।